नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग ग्रहणी रोग पढ़ते पढ़ते लास्ट में आ गए हैं। इसमें आप लोग श्लोक देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है 18 नंबर का श्लोक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मतलब ये इन्होंने सार भाग बताया है कि ग्रहणी रोग को किस तरह से हमें समझना चाहिए। इन्होंने 18 नंबर का श्लोक में ऐसे बताया है कि दोषम सामम निरामम च विद्यात अतिसारवत, विद्यात अतिसारवत ऐसे है। विद्यात और क्या है ना कि इसमें जो संधि है उससे हमें विद्यात अत्र अतिसारवत ऐसे है। तो इसके बारे में टीकाकर ने ऐसा बताया कि यथा अतिसारे जल निमज्जनादिनाम आमम तद विपरीते निरामम ज्ञायते तत्रापि ज्ञेयम। इसका मतलब ये है कि जैसे अतिसार रोग में जल में डूबने से मल की सामता और निरामता का भेद होता है। वो उसी तरह से हमें ग्रहणी रोग में भी जानना चाहिए कि अगर मल में सामता रहेगी तो वो जल में डूब जाएगा और अगर वो निराम रहेगा तो जल में तैरने लगेगा। इसी तरह से ये बता रहे हैं साध्य असाध्यता का। तो 19 नंबर का श्लोक देखिए, ग्रहण की साध्य असाध्यता क्या बता रहे हैं कि लिंगेर असाध्यो ग्रहणी विकारो यह तैरती सारगदो न सिद्धेत वृद्धस्य नूनम ग्रहणी विकारो हत्वा तनु निवर्तते च। इसका मतलब यह है कि जिन लक्षणों के उत्पन्न होने से अतिसार रोग असाध्य हो जाता है, उन्हीं लक्षणों को देखकर ग्रहणी को भी हमें समझना चाहिए कि असाध्य हो गया है। फिर उन्होंने ये बोल रहे हैं कि अतिसार और ग्रहणी जो है ना, साध्य असाध्यता ज्यादातर कॉमन ही रहता है क्योंकि दोनों एक जगह के ही व्याधि हैं। अतिसार में अतिसरण होता है, लूज मोशन होते हैं। ग्रहणी में मुहुर्बद्धम मुहुर्द्रवम मल प्रवृत्ति होती है। लेकिन ज्यादातर एक ही सारे सिम्टम साध्य साध्यता से हमें समझ आता है। दूसरा ये बता रहे हैं कि वृद्धस्य नूनम ग्रहणी विकारो, मतलब वृद्ध रोगों का जो ये ग्रहणी रोग होता है वह साध्य नहीं होता है। किसका साध्य होता है? तो बच्चों की ग्रहणी साध्य होती है, युवाओं की कृच्छ साध्य होती है और वृद्ध मनुष्यों में असाध्य बताइए। क्योंकि वृद्धावस्था में जो इंटेस्टाइन की श्लेष्मिक कला है, म्यूकोजल मेम्ब्रेन है, पूरी तरह से गल जाती है, डैमेज हो जाती है, उसमें डिजनरेटिव चेंजेस आ जाते हैं। तो इसीलिए वो फिर जीर्णोद्धार नहीं होती है, मतलब रीजनरेट नहीं हो सकती है वृद्धावस्था में। तो इसीलिए उसको असाध्य बोला है। लेकिन हमें असाध्य समझ के चिकित्सा करने का कोशिश तो करना है, हमें पेशेंट को छोड़ना नहीं है। इसी तरह से इन्होंने बोला है टीका करने की यर लिंगेर अतिसार गदोना सिद्धेर लिंगेर ग्रहणी विकारो असाध्य अतिसार से यान्य साध्य लिंगानी ग्रहण्य अपितानी। इसका मतलब ये है कि जिन लक्षणों के उत्पन्न होने से अतिसार असाध्य हो जाता है, सेम उन्हीं लक्षणों से ग्रहणी रोग भी असाध्य हो जाता है। अतिसार के असाध्य लक्षण जो होते हैं वो ग्रहणी के भी असाध्य लक्षण होते हैं। तो इसको हमें समझ लेना चाहिए।
तो अभी मैं आप लोग को अनम्यूट करता हूँ, आप लोग आइए और हम लोग संभाषण करते हैं। 1 मिनट, हाँ मैं आप लोग को अनम्यूट करता हूँ, आप लोग आइए और बताइए। डॉक्टर कंचन जी, आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं जो वृद्ध लोगों को आपने ट्रीटमेंट दिया लेकिन रिजल्ट उतना सक्सेसफुल नहीं आया? जी सर, प्रणाम सर। जी प्रणाम, बताइए ना। सर होता है बहुत बार कि वृद्ध लोगों में एकदम से फायदा नहीं मिलता है, पर कभी कभी कैसे होता है ना, वो क्रॉनिक अगर हो ना, तो मैंने एक 8 साल पहले एक केस देखी थी सर, वो आतशग्रहणी की थी। वो मतलब कि इतना उनका क्रॉनिक स्टेज था सर कि मैं कोई भी मेडिसिन दे रही थी तो भी उसमें मुझे बिल्कुल भी सफलता नहीं मिली। वो काफी दूर से आ रहे थे और उनके बाद ना वो ग्रहणी इतनी क्रॉनिक हो गई कि उनको बहुत सारे उपद्रव उसके बाद डेवलप होना स्टार्ट किए। जैसे अभी आप उनके दोनों पैर जो थे ना, मैंने फर्स्ट टाइम देखा था ऐसा पेशेंट कि दोनों पैर एकदम से रेड हो गए थे और पूरे जैसे कि ऊपर से जो वेन्स है ना वो भी ऊपर दिख रही थी ऐसे, और पूरी रेड रेड ऐसे रेडिश ब्लूइश ऐसे पैर हो गए थे सर। हाथ और पूरी ऊपर की बॉडी ना एकदम अच्छी थी, पर पूरे पैर ऐसे ये हो गए थे। और पता नहीं, वो फिर बाद में पेशेंट मुझे दिखा नहीं, अभी पता नहीं वो जिंदा है या नहीं है। पर सर मैंने देखा था कि ये वो पेशेंट में मैंने बहुत ट्राई किया था, बहुत ट्राई किया था, पर फिर भी मुझे वहां पे बिल्कुल भी सफलता नहीं मिली। जी, और आप ये बताइए कि आप ग्रहणी रोग में यूजुअली क्या दवाइयाँ देती हैं? सर मोस्टली तो पहले तो दीपन पाचन करती हूँ, और ग्राही मेडिसिन यूज होती है। जैसे कि आप हमेशा बोलते हो कि निरामावस्था और आमावस्था देखो, तो वैसे भी मैंने पहले भी देखती थी, पर अभी बहुत पॉइंट्स क्लियर कर रहे हो आप, तो मैं और ज्यादा अच्छे से पेशेंट देखती हूँ। वहां पे सर पहले कभी भी आमावस्था में हम एकदम से स्तंभन औषधि अगर दे देते हैं ना, तो वो पेशेंट हमारा ठीक होता नहीं है जल्दी। अगर वो वहां पे हम दीपन पाचन, जहाँ पे हमको ऐसे लग रहा है जैसे कि पित्त है, तो पित्त को हमको निकालना है, तो वहां पे मैं थोड़ा सा आविपत्तिकर है, हरित की है, अमल की है, त्रिफला है, इस टाइप, और बहुत बार इसबगोल छाछ के साथ ये भी ऐड करती हूँ, ताकि वहां से वो जो आम है वो निकल जाए बॉडी से। और फिर धीरे धीरे करके, जैसे पित्त वाला है तो पित्त के जो मेडिसिन है हमारी, अभिपत्तिकर है, कामदूदा है, मुक्ता शुक्ति है, और बहुत बार प्रवाल पंचामृत भी मैं यूज कर लेती हूँ। वात के लिए मोस्टली वो पेशेंट में हमको ना, जैसे वो बहुत एंजाइटी में है और उसके साथ उसकी ग्रहणी डेवलप हुई है, ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं, तो वहां पे सिर्फ कुछ मेद्य दवाइयाँ भी ऐड कर देती हूँ। जैसे कि मेधावटी है मेरे पास, मैं रजत भस्म यूज कर रही हूँ। कल ही मैंने एक वाटिक पर वो ना कॉम्बिनेशन वाला था, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। अभी इसके तो यहाँ पे मैं उसको मेधा क्वाद भी देती हूँ, मेधावटी भी देती हूँ। पहले तो उसको शांत करती हूँ अंदर से, तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और कफ वाले में भी जैसे त्रिकट्टु है, पंचकोल है, अजमोदावधि भी चला दिया है मैंने, आरोग्यवर्धिनी भी चला दिया है, तो काफी अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। मिडिल एज पेशेंट में तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं, बच्चों में अच्छे मिल जाते हैं, वृद्धों का थोड़ा थोड़ा है। अभी एक जो मैंने केस सॉल्व की थी, वो 65 प्लस थे, वो 1 महीने से कंप्लेंट कर रहे थे, और मुझे लग रहा था कि अब भी ठीक हो जाए, क्योंकि इनका अगर और बढ़ जाता है ये क्रॉनिक स्टेज तो मैं शायद फिर ठीक नहीं कर पाऊंगी। पर टचवुड वहां पे मुझे काफी अच्छी सफलता मिली। वो कफज ग्रहणी के पेशेंट थे और काफी अच्छी सफलता मिली। सर मैंने कल 2 पेशेंट देखे ग्रहणी के, तो वो मैं बताना चाहूंगी। तो सर उसके सिम्टम्स ना मिक्स थे। जैसे कि उसको एक तो कोविड हो चुका था 2 महीने पहले, और वहां से ही एक ग्रहणी का स्टार्ट हुआ था। वो पहले ही थोड़ा सा एंजाइटी वाला पेशेंट था, तो उसमें ना सर उदर दाह मिल रहा था, और नेत्र दाह भी मिल रहा था, गुड़गुड़ की साउंड मिल रही थी उदर में। और कभी वो लूज मोशन, मतलब द्रवमल प्रवृत्ति बोल रहा था, कभी थोड़ा कॉन्स्टिपेशन का शिकायत कर रहा था, पुअर कंसंट्रेशन बोल रहा था, और जैसे मेरा सर बहुत ना जड़ हो रहा है ऐसे कंप्लेंट कर रहा था। सर ये बहुत मिक्स वाला, और स्टूल्स जो हो रही थी ना 2 ही बार हो रही थी उसको, पर थोड़ी स्टिकी स्टिकी थी, और बोल रहा था कि मेरा पेट डिस्टर्ब है इसलिए मेरा माइंड डिस्टर्ब है। पर पूरी कंप्लेंट्स पहले उसने तो बता दी, पर मैंने फिर से पूछा तो कि ये पहले कंप्लेंट पेट की स्टार्ट हुई
है या पहले माइंड से स्टार्ट हुआ है। तो वो बोलता है मुझे कि नहीं, पहले तो मैं टेंशन लेना स्टार्ट हुआ था मेरा, और फिर बाद में जैसे 10-15 दिन के बाद मुझे लग रहा था कि मेरी मल में और मेरे उदर में कुछ तो भी गड़बड़ हो रही है। तो यहाँ पे सर ना कि मैं अभी ये वातज प्रवाहिका पे लूं इसे, या फिर क्योंकि पित्त का अनुबंध तो दिख रहा है, जी, तो इसे मतलब वातज प्रवाहिका ही मैं अगर लूं ना? पेन है, रुक्षता है, तो वो वातज होगा। आप सिम्टम के हिसाब से डायग्नोज करिए ना। हाँ सर, पित्त वाले भी सिम्टम लग रहे हैं और वात वाले भी लग रहे हैं। जी। तो आप ऐसे संसर्गज द्वंद्वज समझिए, दो दोषों वाला। जी सर। जी, और ये ज्वर के बाद हुआ है? हाँ, वो कोई भी हेतु से हो सकता है। ग्रहणी और अतिसार ये एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। हाँ, और एक कल पेशेंट देखा था तो उसमें उसको अर्श की कंप्लेंट थी ग्रहणी के साथ, ये पित्त वाला था। जी, काफी अच्छा, मतलब आप पढ़ाते हो ना तो बहुत असली अच्छा। में मेन ये तो किताबी नॉलेज है, जब पेशेंट देखते हैं तभी असली समझ आता है कि अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है। और आप, पेशेंट ज्यादा समझ आता है। हाँ, आप पढ़ाते हो और वो पेशेंट देखते हैं ना तो बहुत ही, मतलब ऐसे लगता है कि दूध शक्कर का योग हो गया है एकदम। जी, जी सर, ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। और किसी ने पेशेंट देखे हैं ग्रहणी के तो कृपया बताइए। अनुरिता मैडम, आपने देखे हैं क्या पेशेंट? सर अभी आप सिखा रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है 90% पेशेंट ज्वर के इतिहास से ही सीरियस होते हैं और गृहिणी के उनमें लक्षण दिखते ही है 90% पेशेंट में। बस उसको हमको सेग्रीगेट करके, और सर ये जो कॉम्प्लिकेटेड मुझे दिक्कत कहाँ आती है सर, जिनका बहुत सारा एलोपैथिक चल रहा है ना, उनको सिम्टम्स कम होते हैं सर, लेकिन गृहिणी पूरी तरह से दूषित गृहिणी फिर से पक्की नहीं होती, मतलब एक्टिव नहीं होती है, वहां पे दिक्कत होती है। मतलब हाइपरटेंशन के 8-10 टैबलेट चल रही है और बहुत हायर डोज में चल रही है, तो उसको रिजल्ट मिल भी जाता है ना, तब भी वो बताता है कि मैडम आज सुबह अच्छा था, फिर दोपहर की गोलियां लेने के बाद में मुझे ग्रीनी स्टोल हुआ, फिर मुझे गैसेस की तकलीफ हुई, मेरे गैसेस निकलते नहीं तो ऊपर से डकारें आती है, इस तरीके के लक्षण में अटक, वहां बहुत दिक्कत हो रही है सर मुझे। वो क्योंकि पूरी तरह से कर्म भी नहीं कर सकते, और अग्नि अच्छा है इसलिए उनको भूख भी लगता है, लेकिन अब 15 दिन हो गए सर मैंने उनको मूंग और यूश और इस पे रखा है, तो हेतु मैं उनका अपनी तरफ से हेतु तो नहीं बढ़ने दे रही हूँ, लेकिन सर इसको क्या करें? कॉनकॉर्ड से लेके सारी मोनोस्पासन ये सारी चीजें चल रही है, तो वो तुरंत पता चलता है, क्योंकि वो बोलते पेट में गड़गड़ होता है फिर सारी सिम्टम शुरू होती है। आप क्या दीपन पाचन से नहीं शुरू करती हैं ट्रीटमेंट? सर दीपन पाचन कंटिन्यूस चालू है उस पेशेंट का, क्योंकि वो किडनी फेलियर और मॉर्बिड हाइपरटेंशन में चली गई थी ना, तो दाढ़ी मस्तक चूर्ण चालू है, उनको सग्रास भी दे रही हूँ मैं, प्लस जब ये लक्षण उनके बढ़ते हैं तो खाने के बीच में उनको हिंगवाष्टक देती हूँ मैं। उनको नमक बंद करके ही रखा है मैंने, सिर्फ हिंगवाष्टक पे ही रखा है, क्योंकि 200 तक उनका बीपी चला गया था, अभी 150 पे मेंटेन है, और डायलिसिस उनका जो 3 बार हो रहा था वो 2 बार तक लाया है, क्रिएट भी कम हुआ है, लेकिन गृहिणी दृष्टि बहुत जल्दी होती है उनकी, डेली उनका तो क्या सिम्टम उतार चढ़ा। ट्रीटमेंट क्या दिए है? सर चंद्रप्रभावती चालू है, पूर्णिमा सर चालू चालू है, अमृतारिष्ट चालू है, और उसके साथ में सर्वतोभद्र रस, स्वर्ण मालिनी वसंत योग दिया अभी। ये तो सारा मतलब किडनी पे काम करने वाली दवाई दिया, ग्रहणी पे क्या हाँ दिया? सर, सर गृहिणी पे ये चालू है सर, पंचामृत परपटी, आमपाचक बटी, और दाढ़ी मस्तक चूर्ण, तक्ररिष्ट, जीरकारिष्ट, क्योंकि पेशेंट बहुत ज्यादा ले नहीं पाती, एलोपैथिक उसकी 22 ड्रग्स चालू थी, अभी 8 ड्रग पे लाया है उसको। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। आप लोगों ने ग्रहणी के पेशेंट देखे हैं क्या? डॉक्टर मनीषा इसको सिंह जी, इसको और क्या कर सकते हैं सर, आप कुछ ऐड आप कर यही सकते हैं? चलाइए, फिर देखते हैं उपशय अनुपशय क्या आता है। इतना तो चलाइए। सर अभी वो चलती है, भूख भी लगती है उसको, वो सब कुछ हो गया है, लेकिन मतलब सिम्टम आपको से लगता है कि आप इतना जल्दी ग्रहणी ठीक कर देंगी? नहीं, नहीं सर, इसलिए तो आपने अभी बोला ना सर, तो उसका एज भी 36 है, मतलब ज्यादा नहीं है। तो थोड़ा दिन और और चलने दीजिए, रीजनरेट होने दीजिए ग्रहणी कला को। ठीक है। और डॉक्टर माधुरी यादव जी, आपने पेशेंट देखे हैं? डॉक्टर मनीषा सिंह जी, आप लोगों ने पेशेंट देखे हैं तो बताइए। डॉक्टर हेमंत सोनी जी,
घृत भी दीजिए ना इसमें, घृत घृत नहीं दीजिए क्या मैडम? प्रणाम सर। जी नमस्कार सर। हाँ जी, बताइए, आपने पेशेंट देखे हैं तो बताइए कुछ एक्सपीरियंस। सर इस तरह के पेशेंट्स आए हैं जिनको मुर्मू मलम मुर्मू द्रवम। तो सर इसमें सबसे पहले मैं करता हूँ और फिर आप मेरा सुधारना। सबसे पहले तो मैं इसमें दीपन पाचन के लिए उनको हिंगवष्टक चूर्ण या हिंगुवाचादी चूर्ण इस तरह से देकर और ये अविपत्तिकर और देता हूँ ताकि वो पूरा का पूरा निकले। और लेकिन उस अविपत्तिकर में मैं उसको सूत शेखर और पंचामृत परपटी और मुक्ता शुक्ति ये मिलाता हूँ सर। और किसी को बहुत ज्यादा मतलब कि वो वाटरी हो जाता है तो कुटच परपटी मिलाता हूँ। तो मैं पेशेंट को क्या है कि करीबन 3-4 से 5 दिन में वो बोलता है सब मेरे मतलब कि मेरे को मल बंधा हुआ आने लग गया और अब ठीक हो, मतलब कि पहले से गैस पास होने लगा है और उसका मतलब पहले से रिलैक्स होता है। इसमें अपन और क्या सुधार कर सकते हैं उसको थोड़ा सा जल्दी और अभी सर ने भट्ट जी ने बताया ना कि आप दीपन पाचन जब हो जाता है तो ग्रहणी कला को ठीक करने के लिए घृत कल्पनाएं दीजिए। सर असल प्रॉब्लम क्या है सर, यहाँ हाड़ौती रीजन में यहाँ लोग बाबू को जब घी खाने के लिए बोलते हैं ना तो वो घी खाने से मतलब बोलते सर हमको कोई टैबलेट फॉर्म में या पीने की शीशी या सिरप फॉर्म में ये दे दीजिए, क्योंकि बिना घी के कैसे रीजनरेट हो जाएगा, बिना स्नेहन के वो ठीक हो तो जाएगी। सर अब यही है कि उनको कन्विंस करें कि घी के लिए। बाकी जो घृत कल्पनाएं ज्यादातर क्या है कि साउथ की साइड में जो ज्यादा पेशेंट ले लेते हैं ना आराम से, नहीं वो तो यहाँ आप नहीं ले ये पाते। बिना घी के पेशेंट को ठीक कर लेंगे, इतना कॉन्फिडेंस है आपको? सर अब तो पेशेंट देख रहे हैं तो बिना कॉन्फिडेंस। घी के तो ठीक ही नहीं होंगे। आप या तो बस्ती के रूप में दीजिए या ऊपर से दीजिए, लेकिन घी चाहिए। बिना घी के ग्रहणी कला ठीक नहीं होती है। ठीक सर, अब आप घी के लिए करते हैं। जी 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 करते हैं। जी जी सर, प्रणाम सर। हाँ जी, प्रणाम, बताइए। जी सर, योग तो ऐसे ही देते हैं गृहिणी में, जी लेकिन वही दीपन पाचन अच्छे से नहीं हो पाता है सर। कभी कभी आयुर्वेद में लोग इतना नहीं कर पाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम समय लगता है। नहीं तो दीपन पाचन के साथ जो पेशेंट इसको अनुपान और ये योग लेता है वो 20-20, 22-22 साल पुराने भी पेशेंट इसमें रिकवर हुए हैं और अभी तक ठीक है सर। योग में मैं थोड़ा घृत का पान कराती हूँ सर, इंदुकांतम घृत। यदि उसमें कहीं करेक्शन होगा तो करेंगे सर प्लीज। इंदुकांतम घृत का सेवन कराती हूँ और हिंगुवचा यूजुअली मैं चलाती हूँ घी के साथ भोजन से पहले, ये पहले ग्रास में, पहले निवाले में। और प्रवाल, कामधुधरस और अभिपत्तिकर, कुटज, आरोग्यवर्धनी, मुस्ता भी देती हूँ क्योंकि काफी दवाइयां खाए हुए रहते हैं लोग। तो नागरमोथा और बिल्व और शंख भस्म के साथ मिला करके इसको योग चलाती हूँ, उनका कंडीशन देख करके बलाबल के अनुसार। तो इसकी सुबह शाम की पुड़िया देती हूँ हनी से। और अभी सर, अभी पता चला है तो मैं आरोग्यवर्धनी फिर अलग से देने लगी हूँ दूध से। जी और दाढ़ी मास्टक और द्राक्षासव, जीर्णकाय रहते हैं तो उनको द्राक्षासव, कुमारी आसव ये चलाती हूँ। एक लिवअप कैप्सूल बहुत अच्छा रहता है जिसको मैं प्रॉपर चलाती हूँ, एवीपी का है, तो उसको नाश्ता के बाद देती हूँ। और खाने में मूंग दाल की खिचड़ी, दाल रोटी, लौकी, यही सब हल्का खाना। जी इसके बाद फिर पेशेंट काफी ठीक है, अभी तो रनिंग में चल भी रहे हैं सर पेशेंट ये। कल तो विरेचन था एक पेशेंट का, तो उसको बहुत सारी चीजें ठीक हो गई डॉक्टर बत्रा से और पतंजलि से और कहाँ कहाँ से, एलोपेशिया और स्टमक का बहुत सारा ट्रीटमेंट चला रही थी। वो उनका चल रहा था तो अभी अपने यहाँ आए थे पिछले महीने, तो बहुत जल्दी उनको इन योग से तो बहुत आराम हो गया सर। फिर हमने सोचा कि दोषों को भी निकाला जाए। जी कफज, पित्तज, वातज अनुबंधित था सर। और 2-3 साल से उनका वो जो हिस्ट्री लिखे हैं वो मैं डालूंगी ग्रुप में। जी इतना औषधि ले लिए थे कि उनको एंजाइटी भी था
स्ट्रेस था, तो 2-3 दिन शिरोधारा कराई और एक्चुअली मेरे को नस्य की क्वांटिटी बढ़ानी थी, पेशेंट भी ढूंढ रही थी मैं, तो जी 20 ml का नस्य दिया मैंने और बहुत अच्छे से ले लिए वो। और इसके बाद कुछ स्ट्रेस के लिए चला रही मैं सर उनको वचा, जटामानसी, ब्राह्मणी और थोड़ा सा स्मृति सागर को थोड़ा कम मात्रा में इसको मिला करके दे रही, तो अब उनको नींद आ रहा है सर, नहीं तो नींद ही नहीं आता था। और छोटे छोटे बात में वो बहुत डिप्रेशन में जाते थे, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाहट होती थी। यहाँ भी यदि क्लिनिक आए तो 10 बार काउंट करते थे कि भाई मेरे को जल्दी करवा दीजिए, मेरे को जल्दी करा दीजिए। अभी बहुत ही कल ही बताया उन्होंने कि बहुत आराम लग रहा, पेट में जो हार्डनेस थी दोनों साइड में, जैसे स्टोन पड़ा हुआ अंदर बड़े बड़े, ऐसे अभी बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। और 22 मोशन हुआ उनको, और 22 उसके बाद मोशन। जी अभी कल विरेचन था उनको, स्नेहपान करा के विरेचन कराई हूँ, तो 22 मोशन हुआ और बिल्कुल ठीक है। और बोल रहे बहुत अच्छा लग रहा मेरे को, और 3 साल के बाद मुझे कहीं पता चला कि मेरा इलाज भी हो सकता है, तो इसमें बहुत खुशी हुई सर। इसमें बताएंगे सर क्या और कर सकते थे प्लीज। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि आपने कुछ रिजल्ट दिया तो आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ा ना, जो इन दुकान जी विजिट जी वगैरह जी कर, सर, वही हम लोगों को वही उपलब्धि है और तो कुछ तो मिलता नहीं उसी है को क्योंकि कंटिन्यू करिए ना। अच्छा रिजल्ट तो दे रही हैं आप, अच्छा इलाज है आपका। सर उनको मैम अब इसके हेतु जी सर, हेतु क्या है, हेतु क्या है मैम इसमें? हेतु उनका वही था, पाचन विकृति थी और उनको हमेशा एसिडिटी बनी रहती थी। खान पान बिगड़ा था उनका, बाहर से खाना पीना यूजुअली दिन में, और रात में जागना, ड्यूटी करना बैठ करके। मैम तो घृतपान हेतु दिया है आपने? जी घृतपान दिया है क्या पेशेंट को? हाँ, पहले सब कुछ उनका हुआ है प्रॉपरली, हम्म दीपन पाचन लंघन, फिर घृतपान कराया उनको और स्नेहन स्वेदन कराए। इसमें कल्क पोटली से स्टमक में भी, फिर वो क्या है कि पेशेंट के अकॉर्डिंग फिर अपन सब करने लगते हैं टेबल पे आने पर, क्या क्या चाहिए कैसा चाहिए। तो पोटली भी दिया उनको उधर भाग पर। काफी गुरु बहुत स्टिफ था उनका स्टमक, जैसे वो जिम करते हैं लोग पैक बनाते हैं वैसे था। और धीरे धीरे इतनी गांठें निकली हैं पेट से और इतना आम निकला है, वो तो 10-12 बार कॉल कर करके परेशान किए कि इतना सफेद कैसे निकल रहा है, गुच्छे में निकल रहा है। तो हमने कि जाने दीजिए, मैं वॉच करने को बोली थी कि इंडियन में बैठिएगा, वॉच करके हर स्टूल को बना करके एक चार्ट बनाइए, कब हुआ, कितने बार हुआ, कैसा मलप्रवृत्त हुआ, और द्रव्यांश जाएगा लास्ट में कफांतक होगा, तो फिर मेरे को कॉल करिए। तो वो हर बार मैसेज डालते रहे। तो हार्ड स्टूल इतने ब्लैक ब्लैक निकले हैं उनके स्टमक से। तो वही मैं पहले पूछी थी कुछ स्टेरॉइड चले हैं क्या, कुछ ऐसा, बोले कि नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन बाद में फिर पता चला कि हिस्ट्री लिखी है तो उसमें पता चला कि बत्रा के यहाँ से भी चला, फिर पतंजलि में चला 1-1.5 साल, फिर 1-1.5 साल उनका एलोपैथिक में चला, फिर वो डिप्रेशन में ही आ गए। तो इसीलिए उनको थोड़ा शिरोधारा करके, मानसोपचार करके और अच्छी काउंसलिंग करके, काउंसलिंग कर ले और कॉन्फिडेंट में आ जाए पेशेंट, तो फिर अपन तो अच्छे से कर लेते हैं टैकल, फिर नहीं लगता है। जी मैम। पोटली स्वेद मैम किससे दिया था आपने? कल का बनाती हूँ मैम, अजमोदा, निर्गुंडी, रसना, और इसका जो आटे का जो चोकर होता है, ये नींब पत्र, ये सब मिला करके अलग अलग पोटलियां बना के रखती हूँ, अलग अलग उपनाह स्वेद और उसके लिए। और फिर अभ्यंग करके पिचू रखे, नाभि पूरण किए, ये सारी चीजें कराए मैम। पादाभ्यंग किए, घृत से भी किए। अब नींद उनको आने लगी है, वो यंग है 28-29 साल के, और उनकी स्थिति बहुत पुअर हो, आगे जाके क्या होता। जी मैम। ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम मैम। जी सर, बताएंगे इसमें और निर्देश देंगे। मेरे हिसाब से तो ये ठीक है, इसको आगे और कंटिन्यू करिए आप, फिर देखते जी हैं। सर, जी थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या सर? सर प्रणाम। हाँ प्रणाम, बताइए ना। सर मेरा एक क्वेश्चन था, लेकिन गृहिणी से हटके है, मैं पूछ सकता हूँ क्या? जी पूछिए ना। सर मेरे पास एक पेशेंट अभी चल रहा है पंचकर्मन का, वो 53 इयर्स ओल्ड मेल है जी और आयुर्वेदिक कंपाउंडर है वो। तो उनका काम दवाइयाँ मतलब बांटने का है, तो बहुत लंबी लंबी सिटिंग रहती है उनकी, और करीबन 10 से 15 किलोमीटर रोज गाड़ी चलाती है। जी
उनको वो मेरे पास कट्टी शूल को लेके आए थे, तो उनकी जो रिपोर्ट थी उसमें बाइलेटरल रेडिकुलोपैथी, बुल्गी डिस्क, और उनका जो स्पाइन है वो एक तरफ झुक गई है, और उनका पेन दोनों रेडिएट होता है, दोनों लेग में नीचे नीचे तक जाता है पूरा। तो उनको मैंने सर जो प्लान किया था वो तिक्तशीर वस्ती और मात्रा वस्ती, स्थानिक स्नेहन स्वेदन, कटी वस्ती और नस, ये चल रहा है सर। और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में सर भ्रतवाद, चिंतामणि, एकांक भी, समीर पन्नक, बाद गुंजा खुश, जी आपका महावाद विध्वंस, और सब काला त्रयोदश गुग्गुल, आभा गुग्गुल में दे रहा हूँ। तो सर इसके अलावा और भी कुछ अपन कर सकते हैं क्या? कोई घृत कल्पना भी दीजिए ना इंटरनली, गूगल तिक्ता घृतम नरसिंह रसायन, घृत कल्पना भी दीजिए। तो वो तिक्तशील वस्ती में दे रहा हूँ सर, करीबन 20 से वो 30 ठीक है, लेकिन ml। ऊपर से भी देंगे अभ्यंतर तो और अच्छा फायदा होगा। अच्छा, ओरल और चालू करूँ? हाँ, और पेशेंट को कितना ठीक। % रिलीफ है पहले से? वो पहली सिटिंग जो मैंने की तो वो बोला मुझे 10% आराम हो गया पहली हाँ, सिटिंग में, अब जी 3 ही सिटिंग हुई। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। आपने उस दिन नस से दिया था तो वो पेशेंट का क्या रिजल्ट है? वो तो सर मेडिकल रिजल्ट मिला, वो तो इतनी खुश है कि मतलब बोल रही थी कि मैं तो इलाज कराने दूसरा आई थी और मुझे इतने सारे फायदे हो गए। तो मेन उसकी जो समस्या थी, उसके पूरा जो चेहरे पे पूरा भारीपन और पूरा मतलब कफ कफ जैसा, मतलब उसको पूरा का पूरा चेहरे को मैं बहुत भारीपन लगता था, और उसको माइग्रेन रहता था, उसको नींद का प्रॉब्लम था, और सबसे बड़ी चीज मैंने जो आपको बताई थी कि उनको लाइट की तरफ देखने पे उसको काले काले धब्बे दिखते थे। तो जी ये चारों पांचों चीजें सिर्फ 4 दिन की नस में ठीक हो गए। जी। आप कितना कितना नस से देते हैं और कब कब देते हैं? सर अब मैं तो सर पंच कम करता हूँ तो एक ही टाइम दे पाता हूँ, मेरे पास पेशेंट की सिटिंग रहती है सबकी, तो एक टाइम 15 ml दे देता हूँ, मतलब 20 ml का देता हूँ सर, मैं 20 ml नस सबको दे रहा हूँ। अच्छा, और बहुत मतलब मुझे नहीं पता था कि नस के इतने टेरिफिक रिजल्ट हो सकते हैं कि हम कम समय में पेशेंट ठीक कर सकते हैं। हाँ भाई तो वो मैं कर रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं उसके, जी। और मैं सभी क्या को दे रहा क्या हूँ। प्रॉब्लम था सर, थोड़ा रिपीट कीजिए प्लीज। हेलो, क्या क्या कंप्लेन था? उनको क्या कंप्लेंट था? किसको, मतलब कि जो मैंने जो आप केस नस से वाला पेशेंट बता रहे हैं वो पूरा अच्छे से बताइए कि क्या क्या तकलीफ था। उनको सर क्या था, वो सबसे पहले वो क्या थी, अम्ल पित्त की पेशेंट थी, उनको हाइपर थायराइड था, और उनको मेन डकारें आती थी, मैंने आपको डिस्कशन किया था पहले आपसे। तो मैंने उनको शुरू में शमन चिकित्सा दी, तो वो उससे वो ठीक हो गई, पर जहां उनने मित आहार बिहार लिया तो उनको फिर से प्रॉब्लम चालू हो गई। तो इस बीच काउंसलिंग चल रही थी कि भाई हमें विरेचन कराना है कि हमें मतलब वस्ती कराना है। तो सबसे पहले मैंने उनका विरेचन किया था, तो विरेचन करने से ही उनका जो मतलब अम्लपित्त है और उनको जो डकारों का प्रॉब्लम था वो उनका 60% ठीक हो गया था। जी बाकी फिर कभी कभी उनका बोलना था कि हमें मतलब ऐसे प्रॉब्लम होती है, तो फिर मैंने उनकी वस्ती प्लान की थी। वस्ती में मैंने उनको सारी दवाइयां दीपन पाचन और वातनुलूमन की रखी थी, और उन्होंने मुझसे बोला था कि मेरा वेट भी लॉस करना है, तो कुछ उसमें लेखन औषधि भी मैंने डाली थी, तो उससे उनका वेट भी करीबन 4.5-5 किलोग्राम वजन कम हो गया। तो वो मैंने उनको 10 डेज दिया पूरा, उसमें मैंने करीबन समझ लो कि निरुवस्ती मैंने उनको चार दी थी, और 6 मैंने उनको अनुवासन दिया था क्षीर वाला तेल का। तो वो बिल्कुल ठीक हो गई, उसके साथ मैंने उनको नस भी दिया था, तो नस से उनको ये सब एक्स्ट्रा एडवांटेज हो गया कि वो सब उनका ठीक हो गया। तो वो तो बहुत खुश है, और बहुत खुश हो गए, कल ही उनका लास्ट था सर। ठीक है। आपको फीस दिया ना उन्होंने? हाँ सर, मैंने दिया ना पैसा। जी, वो सबसे जरूरी है। अच्छा, ये वाला केस में ठीक चल रहा है ना पूरा? आपका सब सही चल रहा है। ये वाले केस में आप थोड़ा घृत दीजिए, या अश्वगंधा घृत दीजिए, शतावरी घृत दीजिए, गुगुल तिक्त घृत, महातिक्त घृत। ओरली भी कुछ थोड़ा घी देंगे ना तो वो भी अच्छा काम करता है। चलिए, मैं गाय का ही घर का चल जाएगा। गाय का घी दीजिए, हाँ। चलिए चलिए, ठीक और सर। वो पहला वाला केस में वो तिक्ता खीर बस्ती कितने दिन दिया? नहीं, उनको तिक्षी नहीं दिया था, उनको तो योग वस्ती ग्रंथ था पूरा, ध्रुव वस्ती और अनुवासन दिया था क्षीरबला का। और जो जो लुम्बर पेन का जो बोल रहे थे शायद, उनका चल रहा है अभी, उनका आज 3rd डे है, उनको तिक्षीर वस्ती और अनुवासन चल रहा है, मतलब मात्रा वस्ती चल रहा है, दोनों चल रहा है। अच्छा अच्छा।
अच्छा सर, पाठक सर, हमारा एक क्वेश्चन और था कि यहाँ पे अपन स्थानिक स्नेह सुदन की जगह करें कि मतलब कि शस्त्रशाली पिंड स्वीकृत कराएं यहाँ पे? अगर मतलब कौन सा पेशेंट का पूछ रहे हैं? ये बाद वाला जो बायोलेक्टर रेडिकुलोपैथी और तो मुर्गी। शालीषष्टिक पिंड स्वेद देने से मसल्स को स्ट्रेंथ आता है। अच्छा मसल्स पे काम करना है तो शालीषष्टिक पिंड स्वेद दीजिए। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे स्थानिक स्नेह सुदन बढ़िया रहेगा फिर तो, वहाँ पे पूरी हाँ स्पाइन पूरा मसाज करके अब बढ़िया नाड़ी शोधन कर देते हैं। हाँ। चलिए ठीक है सर। अच्छा, वो जो कमर का आपने बताया था ना कि वो झुक जाती है, तो उसको स्ट्रेट करने के लिए आप कुछ बताएंगे? क्योंकि सर इसके मेरे पास 3 पेशेंट है। मैं एक बार एक संभाषा में भी एक लेडी को लेके आया था, उनका भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चालू होने वाला है, उनका दीपन पाचन चल रहा था। जो पूरा ऐसे झुक जाते हैं, कमर को स्ट्रेंथ देना होता है तो हमें स्वर्णकल्प देना पड़ता है। बृहद्वाज चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, सिद्ध मकरध्वज। सिद्ध मकरध्वज से बहुत ज्यादा बल मिलता है। अच्छा अच्छा स्वर्ण अच्छा। मालिनी बसंत, वो स्वर्ण से बहुत ताकत आती है। और फिर बस्ती चलते रहने दीजिए ना शीर बड़ा तेल का। जी सर जी सर जी सर। हाँ। तो यहाँ पे सर मैं और वर्तमान मैं तो ऐसे पेशेंट में बृहणीय गण के अवलेह आते हैं, जैसे विदार्यादि लेहम, अश्वगंधा लेहम, लेह भी देता हूँ मैं। तो फिर उससे और कमर को ताकत आती है। तो इनके साथ दे सकते हैं अपन? हाँ, 1-1 चम्मच 2-2 चम्मच दे दीजिए। अच्छा सर, यहाँ पे मैं वृद्धवाद चिंतामणि रस उनको दे रहा हूँ, एक एक गोली सुबह शाम, और उसके हाँ, साथ में एक वीर महावाद विध्वंस समीर आपका कन्नड़। सब श्रेष्ठ चिकित्सा है। आप क्योंकि श्रेष्ठ चिकित्सक है, आप बहुत अच्छा दे रहे हैं। जी सर जी, ठीक सर, थैंक यू। थैंक यू। एक डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर आए थे, कुछ हैंड रेज किए थे, कुछ बताना चाहते थे। डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर। जी जी सर। सर, प्रणाम। प्रणाम सर, बताइए ना। जी सर, सर आपकी पढ़ाने की बात सर जो है, हम लोग जो है पढ़ाई को थोड़ा अच्छी तरह से देख पा रहे हैं सर। और अब तो जैसे अमृतत्व भी और जो है अर्श में इस तरह की व्याधियों में हम लोग जो है ग्रहणी कला की दृष्टि खोजते हैं, खोजने की कोशिश करते हैं सर, तो अक्सर मिलती है। और अब तो ऐसा फील होता है कि 80 से 90% मरीज जो है ग्रहणी कला सीखे ही है सर ये। जी जी, तो ये सब आपके समझाने के बाद से थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर हुआ सर जी। तो रोज आउटडोर में 2-4 मरीज आ ही जाते हैं सर ऐसे। जी अभी सर कल भी एक आई थी जी, और उसको भी करीब 60 साल की इसकी लेडी थी। वो भी सर बता रही थी काफी दिनों से मुझे प्रॉब्लम है। तो मरीज जो आते हैं पहले तो रिपोर्ट दिखाते, हिस्ट्री तो देते नहीं आजकल, पहले रिपोर्ट ही दिखाने ज्यादा लोग मारते। तो मैंने कहा रिपोर्ट मत दिखाओ, और रिपोर्ट में ऐसा कोई मिलेगा भी नहीं। फिर हमने जब उसकी हिस्ट्री पूछी तो उसने बताया कि 20-25 साल पहले टाइफाइड फीवर आया था, उसके बाद ये प्रॉब्लम शुरू हुई सर जी। तो अब सर आपकी पढ़ाई बात से बड़े अच्छे समझ में आ रहा है कि सर जो है हम लोग कुछ मिस कर रहे थे जी। और वो पेशेंट जो मैंने बताया था सर जो है, जिनको हार्ट में पेरिकार्डियल फ्लूइड आ गया था, तो सर उनको कुछ इम्प्रूवमेंट है जी। अभी वो कुछ कह रहे हैं कि मेरा जो बहुत जो हार्ड स्टूल पास होता था, कॉन्स्टिट्यूशन रहता था, वो कम हो गया, अब स्टॉप हो गया। कोई इम्प्रूवमेंट उनको थोड़ा घृत पान और तक्र का जी जी जी, तक्र से समय ने बताया, घृत पान भी बताया जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। हाँ, एक डॉक्टर एमवी सुशील सर कुछ बोलना चाहते हैं? और कौन बोलना चाहते हैं? बोल सकते हैं। हाँ सर, मैं बोलना चाहती हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर वो गृहिणी के पेशेंट में आपने बोला था ना घृत का बस्ती देना चाहिए। तर उसमें सर हम कौन से घृत का या महातिक्त घृत मैं का? तो सादा घी का भी बस्ती देता हूँ, तो फिर बहुत अच्छा फायदा होता है। कितनी मात्रा में देना है? मैं 100 ml तक देता हूँ। 100 ml तक। और पूरा एब्जॉर्ब होता है, आपको मालूम नहीं, वो जितना एब्जॉर्ब होता है ना गृहिणी कला, उतना जल्दी जल्दी रिकवर होता है। या फिर महातिक्त घृत दे सकते हैं, मतलब कोई भी घृत का बस्ती बहुत अच्छा फायदा करता है। तो सर पेशेंट का अग्निमांद कम होने के बाद, लंघन होने के बाद ही वो देना चाहिए ना? हाँ, भूख लगने पर ही देना चाहिए। और जब हम लंघन कराने के बाद, अग्नि बढ़ने के बाद देते हैं ना, तो जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब होता है और जल्दी जल्दी रिकवरी फास्ट हो जाती है। ओके, ठीक है सर जी। एक डॉक्टर एमवी सुशील सर हैं। सर आपका कुछ एक्सपीरियंस बताइए सर। सुशील सर सुन पा रहे हैं क्या? आपने गृहिणी के पेशेंट ठीक किए हैं, तो कुछ एक्सपीरियंस है तो बताइए सर। या वैशाली मैम आप बताइए, पुणे की डॉक्टर, डॉक्टर मिनल गुप्ता मैम, आप लोग कुछ बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, बताइए। गुड मॉर्निंग सर को। मेरे पास भी गृहिणी के पेशेंट अक्सर आते ही रहते हैं,
पर अभी जो लास्ट 2 वीक्स में जो पेशेंट आई थी, तो वो बता रही थी कि 32 इयर्स की महिला गायनिक प्रॉब्लम लेके आई थी, मगर जब पूछा तो मुहुर्बद्धम ऐसे कंप्लेंट थी और वातज गृहिणी के लक्षण ज्यादा थे। तो फिर मैंने उसे लंघन पे रखा, तो वो लंघन बीच में ब्रेक कर दी थी, मगर तक्र लंघन थोड़ा ऐसे कर करके उसे 8 दिन में भूख पहले बिल्कुल नहीं लगती थी, लगने लगी। फिर दीपन पाचन तो दे ही रही थी मेडिसिन, फिर उसे 2 हफ्ते लगे भूख लगने में, फिर भूख अच्छा लगने लगे उसे, और उसके बाद फिर मैंने उसे प्रवाल पंचामृत परपटी यूज की। तब उसकी जो तब उसने बताया कि मुझे इतने सालों बाद पहले जो मल प्रवृत्ति है, इतने सालों के बाद पहली बार ये नॉर्मल हो रही है। तो परपटिकल जब मैंने ऐड किया तो उससे ज्यादा अच्छा फायदा होगा। तो इस आपको तरह से ऐसा वो लगता है कि ये गृहिणी रोग होने का कारण है ओवर ईटिंग, लोग ज्यादा हाँ खाना लोग हाँ वो तो है। लोगों आज सबकी मेंटालिटी होती है ना सर, बहुत ग्रीडी होती, ग्रीडीनेस, हमें खाना ही है। मतलब मुझे आज मैंने 2 रोटी बनाई है ना, मुझे 2 रोटी बनानी है, मुझे खानी है। वो ये देखती नहीं है कि मुझे भूख है या नहीं है, वो एनालिसिस नहीं करते, वो मोबाइल टीवी या अपने रूटीन में इतना बिजी होते हैं। नहीं, मुझे 2 रोटी खानी है, मुझे ये इतना खाना ही है, कुछ भी हो उधर, मुझे भूख लगी है न लगी है। फिर उसको मैंने समझाया, आपका भी एनालिसिस करते हैं कि मुझे इतनी भूख है क्या, तो बोलते नहीं मुझे तो जाना है, ऑफिस जाना है, तो बीच में भूख लग गई तो मैं क्या करूँ, इस डर से मैं खा ही लेती। तो इस तरह से लोग एनालिसिस नहीं करते, बिजी होने के कारण अग्नि की खुद की परीक्षा नहीं करते कि हमें कब खाना स्टॉप करना है। हाँ, ये कब और फिर स्टॉप करना है ये लोगों को मालूम नहीं रहता कि कब हाँ सर, कितना। इसके लिए मैं क्या बताती हूँ पेशेंट को, आपको डाइनिंग टेबल पे नहीं खाना है, आपको ना मराठी में बोलते हैं मांडी घालून, नीचे पैर फोल्ड करके नीचे जमीन पे बैठो और फिर खाओ आप। तो ये एक आसन बन जाता है, जो जब हमारे पैर फोल्ड होते हैं ड़ के शेप में, तो फिर बाद में आप जब झुक के खाते हैं तो आपके आमाशय पे करेक्ट एक प्रेशर पड़ता है, जिससे आपका जब खाना जितना चाहिए उतना जब आप आमाशय भर जाता है तो डकार आती है, और फिर आपको पता चलता है कि नहीं, अब मुझे इतना ही खाना खाना है। तो इस तरह से भी इसका बहुत फायदा होता है, नीचे बैठ के ही खाना चाहिए। डॉक्टर मोनिका मैम, आप नीचे बैठ के खाना खाती हैं कि ऊपर टेबल पे खाती हैं? मोनिका मैम, अंजना मैम, जी सर टेबल पे ही खाते हैं सर, टेबल नीचे पे तो नहीं नहीं खाना चाहिए, बैठते हैं। नीचे बैठ के खाना चाहिए। या भारतीय फिर सर संस्कृति। बेड पे बैठ के और चौकड़ी मार के नहीं ऐसे बेड खाते हैं सर। नहीं, वास्तुशास्त्र बताता है बेड पे तो कभी नहीं बैठना चाहिए मैडम, कभी नहीं, चाय भी नहीं पीनी कभी। ये जी पहले बंद कीजिए आप। मैम, सर्दी में तो हम ऐसे ही बैठते हैं, मतलब कंबल में या रजाई में बैठ के ही खाते हैं यूजुअली। नहीं नहीं, ये गलत वास्तुशास्त्र है है। असली में। हाँ, जी बेड पे कभी नहीं खाते, नीचे चाय ही नहीं खाना पीते। चाहिए। और आप लोगों को मालूम होगा महाराष्ट्र में एक वो कुछ ऐसे वो रखते हैं किस पाट पाट पाठ को क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब नीचे बैठते चौकड़ी हैं है। और वो जो पीढ़ा चौकी होता है सर, चौकी चौकी। चौकी, उस पे रख के हम्म। खाते हैं यहाँ महाराष्ट्र में, तो वो एकदम सर मेरे घर परफेक्ट। में जो डाइनिंग टेबल है ना, वो भी मैंने ऐसे ही बनाया है, जो बैठ के हम लोग खाते हैं। वो जो चाइनीज भी वैसे ही खाते हैं, मगर हमने तो भारतीय संस्कृति के प्रमाण में बनाया है कि बैठ के ही खाना है। जी। और डॉक्टर मोनिका जी, आपके वो भाई ठीक हुए क्या? उनको लंघन कराई सर गई? हाँ जी सर उनका 2 दिन चला है ऐसे ही, मतलब उनको हम यही मूंग की दाल, कल रात को भी उन्होंने वही लिया है। सर बीपी उनका अभी भी 150 ऐसे करके चल रहा है, तो अभी मैं एक बार चेक करती हूँ वो उठ गए हैं क्या। और फिर आप साथ में सर मुक्तावटी दीजिए, अगर बीपी बढ़ा है तो मुक्तावटी से भी हाँ कंट्रोल सर, होगा। वही वही मैं अभी सोच रही थी कि आज मैं थोड़ा एचटी कोट और साथ में ब्राह्मी वटी वगैरह कुछ तो चालू और करूँ नस से ना दीजिए उसको ना उनको। आप, उनको नस से दीजिए शीर वाला तेल का। हाँ सर, वो भी शुरू करना है सर आज से, हम ऑयल मिल गया मेरे को सर, तो जी वो भी शुरू करना है। और कल मैं उनको यही बोल रही थी, अभी सोए हैं सर, अभी बंद है उनके कमरे की लाइट। कल मैंने रात को सर उनको 1 चम्मच त्रिवीर दिया था सर, जी कि जी। एक बार थोड़ा विरेचन होगा तो मे बी बीपी थोड़ा कंट्रोल होगा। तो रात को उनको त्रिवीर दिया, अभी उठते हैं तो पता चलेगा सर कैसे है वो, बीपी भी चेक करते हैं एक बार उनका, तो पता चलेगा सर। जी, आप नस से देंगी तो बहुत अच्छा फायदा सर होगा। अभी उनका लेकिन सर उनको भूख एकदम सही लगती है, मतलब भूख अच्छी तेज लगती है, लेकिन वही जैसे वो बता रहे थे कि थोड़ा सा खाने पे भी उनको हैवीनेस लगती है। अभी दाल के बाद कैसा लगा वो एक बार मैं पूछ लेती हूँ, अभी आप उठेंगे तो मैं ऐसे कर बताती हूँ सकते सर हैं कि फिर जब वो नेक्स्ट सेशन। खाने के बाद उनको हैवीनेस लगता है
तो खाने जी के बाद आप कोई आशा वरिष्ठ दे सकते हैं या लवण भास्कर सर, दे सकते उनको ना अभी क्योंकि वो पहले ही आ गए थे, मैं तो शाम को आई थी, उनसे मिली। उससे पहले डॉक्टर साहब ने उनको ना वासारिष्ट और वासागुलूची आदि कषायम, ये 2 चीज, क्योंकि उनको नेजल ब्लीड हो रहा था ना, तो ये हैं। दोनों चीज शुरू की थी। तो वो चल रही है उनकी, वासारिष्ट वो ले रहे हैं। जी, उससे एकदम ठीक हो जाएंगे। जी। अच्छा, आप मोनिका मैम बाहर जॉब भी करती हैं और मतलब पढ़ाई भी करती हैं और घर के भी काम, कितना सारा मल्टी रोल है आपका। तो घर के काम थोड़ा कम कर पाते क्योंकि लेकिन आप बाकी मतलब चीजें पढ़ाई भी करते कर हैं। रही हैं, सुबह शाम का भी सेशन, फिर बाहर का जॉब भी, और सब कुछ कितना कितना तो टफ वो होता होगा। इंटरेस्ट की बात है ना सर, हमें अच्छा लगता है ये सुनना, और इससे काफी, क्योंकि जो नहीं पढ़ा पहले ध्यान से, वो अभी अच्छे से क्लियर हो रही हैं सब माधव चीजें, तो निदान सेकंड इंटरेस्ट बीएमएस आता है। में तो कोई नहीं पढ़ता है, माधव निदान नहीं पढ़ सर, के। हमने नहीं पढ़ा सर, हमारे पास तो बुक भी नहीं थी माधव निदान की सर, जी, नहीं पढ़ा। हम्म। सब टेक्स्ट बुक से पढ़ के एग्जाम में बस पास होते हैं। जी सर, वो क्रिया शरीर या वो जो भी किताबें होती हैं अपने पास, वही पढ़ा सर, ये नहीं पढ़ा है किसी ने भी। जी सर गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड सभी को मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर एक क्वेश्चन था मेरा। एक पेशेंट मेरे पास अभी आया नहीं है, बट उनकी मदर ने मेरे से डिस्कस किया। ही 32 year old एंड सर वो जब 12th क्लास में था, तब ऑन एवरेज स्टूडेंट था, तो वो पढ़ाई का स्ट्रेस कहीं कहीं रहा होगा, तो उनको स्टार्ट हुआ दूध पीने से लूज मोशन। सर अब इस समय तक उनको जब भी ना लूज मोशन बहुत रहते हैं, और बहुत दुबले पतले हैं वो पेशेंट, और बहुत बरीसम रहते हैं। बट सर एक प्रॉब्लम ये है कि वो जब भी कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन खाते हैं, कोई भी, तो उनके मुंह में ना बहुत छाले हो जाते हैं या बहुत लूज मोशंस हो जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं जब भी किसी 2-3 उन्होंने किसी डॉक्टर को दिखाया होगा आयुर्वेदिक, जब भी उन्होंने लाइट से लाइट मेडिसिन भी दी है, तो उनको यही प्रॉब्लम आई है, वो बिल्कुल ही ना होपलेस हो जाते हैं। फिर नहीं, वो दूसरी उनको विजिट करते सबसे हैं। पहले गृहिणी के लिए लोग चित्रकादि वट्टी दे रहे होंगे। अपने चिकित्सक लोग भी महान है ना, चित्रकादि वट्टी दे दिया, वो फिर पेशेंट के दिमाग में बैठ गए कि मुझे हाँ, ये खाने से छाले तो पड़ेंगे। मैंने तो अभी उनको जो बुलाया है, बोला है, मैंने कहा पहले आप बात करो, फिर काउंसलिंग करके फिर हम बात करेंगे। मैंने अभी स्टार्टिंग नहीं सोचा है कि बेसिक, मैं देखिए, सोच रही हूँ। आप हाँ सर। हमेशा ये हाँ याद रखिए कि कटु रस से उनको तकलीफ हो रही है ना, तो कटु रस वाला दवाई नहीं देना है, हमें तिक्त रसात्मक देना है। तिक्त रस तो आम का पचन करता है, तो आप पटोल इंद्रकूट की रस पाचक से शुरू करिए। अच्छा सर। हम हाँ क्यों तो कटु रस पे ही डिपेंडेंट रहे हम। हाँ हाँ जी, हाँ, मतलब शुंठी वगैरह या जैसे, वो वैसे तो क्यों दें शुंठी तो हम। शुंठी नहीं दे, हाँ ना तो सर हाँ, एक में उनके साथ अभी प्रॉब्लम क्या हुई है कि उनका ना बोलते बोलते उनकी टंग बिल्कुल फ्रीज हो जाती है, मुंह बाक्संग हो जाता है सर, और फिर बोल ही नहीं पाते हैं। तो यदि उसके एक, लिए कंडूश या कवल धारण कराइए तेल हाँ का। सर, मैंने उनको तेल का गंडूश बोला है। मैंने कहा अभी ना मैं उनको कोई मेडिकेशन नहीं दूंगी, पहले उनको इतना कॉन्फिडेंस आ जाए मेरे पे कि जो मैं मेडिसिन दूंगी, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि मानस भी उनको काफी है, क्योंकि वो बहुत वेट कम है। तो वो अच्छा आयुर्वेदिक ना वो हर समय पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं वीडियो, तो उनको वो तो है कि मेरे को ये है, बट उनके फैमिली वाले नहीं समझ पा रहे कि ये क्या बात पित कब करता रहता है। तो मैंने उनको समझाया सारी बात। तो उनको ना उन्होंने कहा आप मैं, कटु रस से दूर रख के तिक्त रस से इलाज करिए। अच्छा सर ठीक है। तो मैंने अभी उनको खाली गंडूश और बोला, मैंने कहा मैं जनरल करूंगी पहले आपको, बेसिक जैसे हम नाभि पूरण है, माउथ कवल धारण है, मसाज है, और धारा है, सो दैट थोड़ा पेशेंट रिलैक्स हो। उसके बाद फिर मैं इंटरनल मेडिसिन सोच रही हूँ सर स्टार्ट करने की। जी, तो यही मैं, तो मतलब वेट भी काफी कम है, तो पेशेंट बहुत हर समय वरी में रहता है कि मुझे वेट बढ़ाना है अपना। जी, तो सब ये बढ़ सर, जाएगा, पहले गृहिणी कला तो अच्छी हो जाए। हाँ सर, गृहिणी उसको क्लियर कट सिम्टम्स है वातिक गृहिणी के। हर समय मुंह कड़वा रहता है, कोई टेस्ट नहीं आता, तो है वातिक ना। गृहिणी है तो आप उनको महातिक्त घृत घृत कल्पना भी दीजिए, शतावरी घृत। हाँ, तो वो ऐसे मैं घृत करते हैं। स्टार्ट, सर बेसिक भी मैं घर में घर जी, लघु और संतर्पण जन लंघन से कराऊं ना सर। हाँ हाँ, लंघन तो कराते उसी जाइए। से, तो उसमें सर मैंने ये हम लोग जैसे, हम्म, तो दाल का पानी वगैरह इस टाइप से ना, ये सब चीजें देना, बहुत लंघन नहीं कराओ ना, क्योंकि वाकई तो जी प्रॉब्लम ना पड़े। और बॉडी पेन, पेशेंट से बात नहीं हुई है, वो आएंगे एक। जी तो सर बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम मिलती है ये बात मैम। थैंक जी
थैंक यू। और डॉक्टर वर्षा जी आप कुछ बोलना चाहती हैं? स्मिता जी कुछ बोलना चाहती हैं? स्मिता जी। प्रणाम सर। हाँ वर्षा जी बताइए। सर जो अभी ये मैम का केस है, इसमें अगर वो जिह्वा मूल के नीचे विद्धकर्म करे तो उसके मुंह का कड़वापन भी चला जाएगा और वो स्टिफनेस भी ठीक हो जाएगी। जी ओके सर मुझे भी एक केस डिस्कस करना था। जी पेशेंट बताइए। जी मैम। सर एक पेशेंट है 42 इयर्स का, उसको नींद नहीं आ रही है। नींद नहीं आ रही है? जी 4 साल से परेशान है वो, 2018 से। और सब जगह बहुत सारी जगह ट्रीटमेंट ले लिया उसने, अपोलो वगैरह में भी दिखा लिया, लेकिन उसका कहना है कि जब तक एलोपैथी मेडिसिन खाएगा तो वो तो फिर एंटी डिप्रेशन वगैरह आप लेता होगा नस से तो दीजिए ना, नींद आती नस है से लेकिन। पादाभ्यंग शिरोधारा जी तो पिपली में पहले पाद। अभी शुरू में तो उसको पाचन करा देगा ना। जी अभी मैंने उसको प्रभाकर वटी आपका आवाज कट रहा है वर्षा मैम, आवाज क्लियर नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा ठीक से, आपका आवाज कट रहा है वर्षा मैम। जी आप उनको हेलो बोलिए अभी कि आ रही? अभी आ रही है, जी आप उनको बोलिए कि खेत में जाके और थोड़ा सा जी थोड़ा मेहनत करे, कुछ मेहनत का काम करे तो सब नींद आएगी, बहुत अच्छी नींद आएगी। सर वो टीचर है और अभी तो सुबह 6 बजे उठ के बोल रहे थे कि मॉर्निंग वॉक करके फिर योगा वगैरह भी कर रहा है वो, और मेडिटेशन वगैरह भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। ये सबसे नहीं होगा, थोड़ा शारीरिक श्रम करेंगे तो अपने आप नींद आती है, शारीरिक और मानसिक। आप उनको बोलिए हमारे पास आइए और माधव निदान का क्लास अटेंड करिए। जी सर। जी जी ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर स्मिता जी आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या? जी सर प्रणाम। आप कहाँ प्रैक्टिस करती हैं? सर मैं एक्चुअली गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ जी नागपुर में। जी डिस्पेंसरी पोस्टिंग है सर मेरी। जी तो मुझे अभी सर इससे हटके केस पूछना था, मीन्स गृहिणी से अलग। जी एक बच्चू है 4.5 मंथ्स का सर, उससे हर वक्त सर पेट में शायद दर्द होता है, वो हमेशा रोता रहता है जी। और मीन्स क्या उसकी माता का दूध पीता है? हाँ हाँ सर। तो माता के दूध का आप थोड़ा परीक्षा करिए कि गुरु है क्या, कफ वर्धक है क्या, कैसे है। तो मुझे उनमें सर कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री पता चली है, उनको कॉन्स्टिपेशन है, तो क्या उसकी वजह से होता है बच्चे को? हाँ माता का दूध आप वो करिए, दीपन पाचन करने वाली दवाइयां माता को दीजिए। और सर बच्चों के यूएसजी में गैस बबल्स दिखाए गए हैं काफी। इसमें आप बाल चतुर्भद्रस वगैरह दे सकती है, अरविंदासो दे सकती हैं। सर मैं जवान सोच रही भास्कर थी चौहान। कि थोड़ा सा लघु सुशेखर और लघु सुशेखर और शंखवटी और इसका चूर्ण मिला के थोड़ा कम मात्रा में दे सकते हैं क्या? हाँ क्यों नहीं दे सकते, और माता को आप लशुनादि वटी दे दीजिए, हाँ माता तो को दीजिए। माता को भी और बच्चों को भी दे सकते हैं हाँ क्या? दे सकते हैं, दे सकते मैम हैं। अच्छी तरह बर्फिंग करती है क्या वो? हाँ मैम, हाँ बर्पिंग करती है, क्योंकि हम बर्पिंग पे बहुत ध्यान पूछा करते हैं। क्योंकि और वो भी थोड़ा सा गलत तरीके से या माता लेट भोजन करती होगी तो भी गैसेस, उसका स्तन बिगड़ जाता है सर जैसे बोले ना, तो उसकी वजह से भी गैसेस डिस्टेंशन बच्चों में रहता है। अच्छा 1.5 महीने का है तो बर्फिंग उसको अच्छी तरह से करने को बोल रही 1.5 महीने का नहीं मैम, 4.5 महीने का है। हाँ किसी तो को उन्होंने इसमें कुछ बताना है तो बताइए। अंजना मैम आप कुछ बताएंगी ऐसे केसेस में कैसे करना चाहिए? बच्चा रो रहा है और उसको गैस हो रहा है, बहुत ज्यादा पेट दर्द हो रहा है, 4.5 महीने का बच्चा है। जी सर। सर जैसे आप बता रहे हैं उनको, उसकी जो मदर है उसको थोड़ा सा अपना आहार विहार पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। और जैसे इन्होंने कहा कि उसकी मदर की जो हिस्ट्री है वो थोड़ी सी कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री है, तो ऐसे पेशेंट को थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा शुंठी चूर्ण है, नागरमोथा चूर्ण है, उसको देना चाहिए इनको। और उसके साथ में जो है वो
जैसे हम लोग जनरली घृत बनाते हैं त्रिफला का, त्रिकटु का, उसमें थोड़ा सा गुड़ से सिद्ध घृत बनाए, क्योंकि जो ऐसे केसेस में हम लोग थोड़ा सा उष्ण और तीक्ष्ण देते हैं, तो त्रिफला, त्रिकटु, और उसमें थोड़ा शुंठी भी मिला सकते हैं, थोड़ा सा गुड़ मिला सकते हैं, थोड़ा सा सेंधव डाल के, और वो जो हम स्नेहपान कराएंगे तो उससे क्या होगा कि उसी जो श्रोतशोधन भी होगा और कोष शुद्धि भी होगी, अपान वायु भी अनुलोमित होगी, और उसका कॉन्स्टिपेशन में थोड़ा सा आराम मिलेगा। और इसके अलावा थोड़ा सा अगर हम जो बच्चे का है, तो बच्चे को वो जो हमारे पास आता है बाल चतुर्वेदी चूर्ण आयुर्वेद वाला हमारा, नहीं तो नागर मोथा मिल सकता है मैडम आपको, अतीस मिल सकता है, छोटी हरण मिल सकती है, शुंठी मिल सकती है, थोड़ा सा उसको बना के चटाया जा सकता है मधु मिला के बच्चे को, तो इस तरह से, या फिर बाल चतुर्वेद सिरप भी मिल जाता है। तो जी इस मैम। तरह से अग्नि पर थोड़ा सा कार्य करिए, क्योंकि जो जैसे डिस्कम्फर्ट हो रहा है वो बच्चे को इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है। तो मदर का बता दीजिए कि खाना उनको थोड़ा लघु आहार लेंगे और थोड़ा सा अग्निवर्धक होना चाहिए, जैसे मेडिसिन कुछ डाल सकते हैं, दाढ़ी मस्तक डाल सकती हैं दाल में, वस्तक डाल सकती हैं दाढ़ में, है ना, साग्रास ले सकती हैं, बाकी थोड़ा सा अग्निपाचन जैसे बताया हमने वैसे करिए तो आराम मिल जाएगा पेशेंट को। दशमूला रिष्ट भी इसमें काम करेगा, दशमूला 8 दशमूला दशमूला रिष्ट। रिष्ट मैंने चालू कर दिया है उनको। जी जी, थोड़ा कुमारी मिला सकती हैं साथ में, क्योंकि लीवर को भी थोड़ा स्टिमुलेट करेगा। ठीक है जी मैम, थैंक यू। डॉक्टर शिकेश मित्तल जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ जी, हेलो प्रणाम मैम। जी। प्रणाम मैम। संजना मैम। जी मैम। जी मैम, नमस्कार। नमस्कार इसमें नमस्कार। नागर मोटा अतिश हरण का प्रमाण क्या लेना है मैम? मदर मैम को ऐसा है ना, देना बच्चा बहुत छोटा है ना, तो आप को बहुत देना थोड़ी मात्रा में लेके शहद में लेके उसको, जैसे कहते हैं ना कि चुटकी भर चटाना होता है। बच्चों की मात्रा उन्होंने इस तरह से बताई है कि जैसे हम लोग समीर पन्नग की बात करते हैं कि वो हमने उसको ऐसे करके डुबोया और जो उसकी उसमें लग गया ना, जैसे उसके हिसाब से बहुत थोड़ी ही मात्रा में देना है और उसको शहद से चटाना है बस केवल उसकी जीभ के पास। मैम। ऐसे में हाँ, ऐसे एक बच्चे अभी में मैं कल पढ़ रही थी, मुझे याद आ रहा है बेबी, उसमें नाभि में इसमें लेपन भी बहुत काम करेगा। जैसे हमने घृत ले लिया और उसके साथ में हमने थोड़ा सा जो है हींग मिला लिया, और हींग और घृत मिलाने के साथ में हम लेप लेप वाला अध्याय पढ़ रहे थे, तो उसमें उन्होंने कपूर मिलाना है, और कपूर के साथ में लेप हींग कपूर और ये क्या कहते हैं घृत, इसको मिलाया है और इसका इफेक्ट मिलता है बच्चों में। नागर मोथा का भी इन्होंने पाउडर थोड़ा सा डाला है उसमें और हल्का सा मैम, लेप किया है। जी जी। इसको बस्ती हम दे सकते हैं तेल का बच्चों को? माँ को दे सकते हैं, छोटे बच्चे को नहीं, 4 महीने के बच्चे को नहीं दे सकते। मैं बस जी। वही लेपन कर सकते हैं नाभि के आसपास। जी जैसे मैम मैम एनिमा वगैरह देते हैं ना बच्चों को, तो उसी तरह हाँ, हम लेकिन उसको दे सकते हमारा जो शास्त्र कहता है, उसने हैं? उसने एक नियम निर्धारित किया है ना, अति हाँ, छोटे बच्चों को नहीं देने को नहीं बोला दे है। सकते। ओके ओके। दूसरा बात है कि मैम क्या आप कोई भी बस्ती देंगे तेल वगैरह, तो अभी तो उसका अग्निमंद है ना, तो वो हाँ बच्चे को और कॉम्प्लिकेशन करेगा, उसको क्यों देना ओके है बस्ती? ओके। मैम क्या अभी जैसे उसमें नाभि अंजना मैम पूरण ने कर बताया सकते ना हैं? कि लेडी की चिकित्सा की जाती है तो वो ही सर्वश्रेष्ठ रहती है। और बच्चों के अंदर ना वासु का कैस्पा ड्रॉप्स आता है, आप केवल 2 ड्रॉप्स भी देंगे जो उसको जो पेन गैस की वजह से हो रही है, माता के आहार विहार की वजह से हो रही है, वो ठीक हो जाती है। कैस्पा ड्रॉप्स देते ही बच्चा तुरंत शांत हो जाता है। उसके अंदर ये सभी चीजें हैं, अजवाइन है, उसके अंदर कर्पूर का भी एक छोटा सा योग है, उसमें अतीस भी है, सब चीजें हैं मैम उसमें। मैम वासु कौन फार्मा सा की बोले? कैस्पा ड्रॉप्स आती है। कौन सी कंपनी का? वासु कौन सा मैम? नाम क्या है? वासु फार्मेसी मैम। नहीं, ड्रॉप का कैस्पा नाम। कैस्पा मैम, कैस्पा CASPA कैस्पा। मैंने अच्छा है खुद इसका इफेक्ट सर। दिया, इससे बच्चों को बिल्कुल भी गैस नहीं होती और वो इतना रोते भी नहीं है, और जब भी क्रैंकी हो जाए बस सिर्फ 2 बूंद देनी होती है, ठीक हो जाते हैं। और 4 महीने का बच्चा तो बहुत इजीली ठीक हो जाता है। मैम इसमें एक चीज और भी है जो हमारे दादी नानी भी बताती आई हैं कि जो मदर है ना, वो बहुत गरम गरम चपाती नहीं खाए और जल्दी जल्दी में नहीं खाए, तो वो हाँ बहुत ज्यादा एयर का इंटेक नहीं करे, तो उससे भी बच्चे को नहीं तो पेट में दर्द होता है, गैस बनती है बच्चे को। अगर बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी और बहुत गरम गरम चपाती मदर खाती है ना, तो वो भी एक बार एडवाइस कीजिएगा। और मदर थोड़ा सा अजवाइन वगैरह का इंटेक बढ़ाए, और जैसे मैम ने बताया ना दशमूला रिष्टम, बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट आता है उसका, दशमूला रिष्टम का।
क्योंकि माता ही जब तक घृत पान और ये सब आहार विहार पे ध्यान रखती है ना, तो बच्चे को ये प्रॉब्लम होती ही नहीं है मैम। तो मेन है मदर का, आप जो है उसकी अग्नि आप अच्छी करें तो बच्चा अपने आप ठीक हो जाएगा। बच्चे को ज्यादा मेडिसिन देने पे आप मत दें, आप सिर्फ और सिर्फ कैस्पर ड्रॉप्स 2 बूंद दें, उससे ठीक हो जाएगा। जी मैम, थैंक यू। मैम मैं एक पूछना चाह रही थी कि इसमें नाभि पूरण भी कर सकते हैं क्या? मीन्स 1 से 2 बूंद एरंड तेल का वगैरह, जिससे वातानुलोमन वगैरह। एरंड तेल का नाभि पूरण तो बहुत बढ़िया काम करता है। जी सर। जी उस बच्चे में 1 से 2 बूंद ही डालना पड़ेगा? 1 बूंद, मैंने तो 1 ही बूंद बोला है। जी उससे ज्यादा भी कर सकते हैं क्या? ज्यादा कर सकते हैं जितना, अब वो नाभि में डालेंगे जितना एब्जॉर्ब होगा होगा। जी 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 सर, ठीक थैंक है, यू। अभी थोड़ा हम ब्रेक ले लेते हैं, 5 मिनट का ब्रेक के बाद 7 बजे मिलेंगे। सभी लोग को नमस्ते प्रणाम, फिर हम लोग 7 बजे मिलते हैं। नमस्ते।